सुजीत सर, अपना माइक आप ऑन कर लीजिए। आपकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है। ओके सर, आवाज आ रहा है अब? अभी आ रही है, आप प्रोसीड कीजिए। ओके। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सुजीत मुखिया है एंड मैं बिहार के सीतामढ़ी जिला का रहने वाला हूँ। और तकरीबन मैं 4 साल से नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स मार्केटिंग के फील्ड में हूँ। और मैंने करीबन साढ़े 3 साल तक के लिए नेटवर्क मार्केटिंग किया था और 6 महीने तकरीबन मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी किया हुआ था। तो ये था कि मेरा था बेसिक इंफॉर्मेशन की ये मेरे बारे में हो गया। इसके बाद करें आपको क्लास की, तो आज का जो क्लास होने वाला है राइट स्टेप यानी कि सही कदम, काम करने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए। तो ये आज की इस मीटिंग में आपको सीखने को मिला होगा कि आज मीटिंग में शुरू से लास्ट तक बने रहोगे तो आपको दावा करता हूँ कि आज तक आपने ऐसा मीटिंग अटेंड नहीं किया होगा। तो शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहे और आप लोग जो भी टीममेट वगैरह उन लोग को आप इन्फॉर्म कर दो एक बार और, ताकि वो लोग भी मीटिंग में जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाए। तो थोड़ा सा बात करते हैं राइट स्टेप की। तो राइट स्टेप क्या है? अब राइट स्टेप की बात करें तो राइट स्टेप यानी कि सही समय पे सही दिशा में राइट एजुकेशन के साथ किया गया वर्क को हम राइट स्टेप कहते हैं, यानी कि सही कदम कहते हैं। अब सही कदम की बात करें तो सही कदम का जो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है वो होता है सोच। अब ये सोच बहुत ही कमाल, मतलब दुनिया, थॉट्स इन द बेस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया के सबसे ताकतवर चीज है तो वो है आपकी अपनी सोच। आप दिन भर में जो सोचते हो ना आपके साथ वही घटना घटता है। जैसे कि मान लो आपने अभी मीटिंग के बारे में, अपने लोग मीटिंग में आया तो आपने कहीं ना कहीं आपको बैनर मिला होगा, कहीं ना कहीं आपके पास इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिला होगा, तब जाके आपने इस मीटिंग के बारे में सोचा और तभी आप इस मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हो। तो दुनिया में कोई भी घटना घटता है ना तो सबसे पहले वो हमारे सोच में घटता है। और दुनिया का कोई सा भी ऐसा घटना नहीं है जो कि हमारे सोच में नहीं घटता है और हमारे साथ घटित हो जाता है। अगर आपके साथ कोई घटना ऐसा होता है जो आपके साथ कभी आपने सोचा नहीं होगा और वो आपके साथ घटना घट जाता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। जैसे कि आपको पता होगा एक इंसान अगर रोड से जा रहा है और रोड से जाने के बावजूद उसको पता नहीं होता कि आने जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उससे पहले कभी उसने सोचा नहीं होता है कि उसके साथ ये होने वाला था। अगर उसको ये बात पहले से पता होता तो वो रास्ते से कभी जाता नहीं होता। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जो चीज भी करने वाले, यानी कि दुनिया में आप जो चीज भी करते हो सबसे पहले आप सोचते हो, वो चीज आप कभी नहीं करते हो जिनको आप नहीं सोचते। तो सोच इज द बेस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज होती है आपकी सोच। अब सोच को मैं थोड़ा सा एक स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एक बार की बात है, एक जंगल में एक बाज हुआ करता था और उसका एक घोंसला था और उसमें अपने 4 अंडे के साथ उस घोंसले में रहा करता था। बट एक बार अचानक क्या हुआ ना कि उसके घोंसले में, मतलब जंगल में एक बार आग लग गया और आग लगने की वजह से जो बाज था वो अपने पंजा को पैर में पकड़ के और उड़ के दूसरे जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। तो जब वो उड़ के जा रहा था तो रास्ते में क्या होता है कि अचानक उसके पैर से एक अंडा फिसल जाता है और वो जाके कोयल के घोंसला में जाके मतलब कौवा के घोंसला में जाके गिर जाता है। अब कौवा के घोंसला में गिर जाता है, बाद में फिर कौवा आता है वहां पे तो देखता है कि मेरे घोंसले में तो मैंने 3 ही अंडा दिया था, ये चौथा अंडा कहाँ से आ गया। तो वो सोचता है कि चलो यार गलती से हो गया होगा कि ये 4 अंडा मैंने ही दे दिया होगा। तो क्या करता है उस मतलब अंडे को भी अपने बच्चे की तरह उसको पालन पोषण करता है और बाद में जाके जब वो अंडे से बच्चा निकलता है तो तीन अंडा होता है उसमें तो कौवे का बच्चा निकलता है, बट जो चौथा अंडा होता है ना उसमें आपको बाज का बच्चा निकलता है। तो उस टाइम पे जो बाज रहता है तो बाज को मतलब जब शुरुआत होता है, जब खेलना कूदना शुरू करता है, तो जब वो उड़ना शुरू करता है तो जो उसके साथ का जो बच्चा था जो कौवा था वो उड़ता था तो बहुत नीच नीच उड़ता था, बट बाज था उसका पंख भरा था और वो उड़ता था तो अचानक बहुत ऊपर चला जाता था। तो जब उसके जो मम्मी पापा थे, जो कौवा का मम्मी पापा थे, उनको समझाते थे कि बेटा हम लोग कौवा है और कौवा है तो हमारा उड़ने का जो डाली है एक डाली से दूसरे डाली है, हमारा आसमान में हम नहीं उड़ सकते हैं, आसमान हमारे लिए नहीं होता है। तो उसी तरीके से वो कौवा मतलब जो बाज होता है उसको एक थॉट्स को बांध दिया जाता है कि हम भी एक कौवा है और कौवा का उड़ना बस एक डाली से दूसरे डाली होता है, जबकि बाज जो होता है वो आसमान का सैर करने वाला होता है। तो उसी तरीके से जब वो उड़ता रहता है तो एक दिन क्या होता है कि अचानक एक आसमान में एक बाज उड़ रहा होता है और आसमान के नजर अचानक उस बाज पे पड़ता है जो कौवे के साथ खेलता कूदता रहता है। तो जब वो बाज आता है और आने के बाद उनको बताता है कि तुम
कौवा नहीं बाज हो और तुम्हारा उड़ना एक डाली से दूसरे डाली नहीं, तुम पूरे आसमान का सैर कर सकते हो। तो उसी तरीके से जब उसको बताता है तो उसको बिलीव नहीं होता है, वो कितना भी, क्योंकि बचपन से आपको जो लोग कहा जाता है उसी तरीके से उसका थॉट बन जाता है और उनको भी यही लगने लगता है कि हम भी एक कौवा का बच्चा है और कौवा के बच्चा कभी भी एक डाली से दूसरे डाली से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ता है। बट जो बाज आ रहा था उनको बताता है, बताने के बाद भी अगर वो विश्वास नहीं करता है तो फिर उसको एक पोखर के किनारे, तालाब के किनारे ले जाता है और वहां पे जाने के बाद उसको तालाब में दिखाता है परछाई को और बोलता है देख इस परछाई को, इस परछाई में और इस परछाई में क्या अलग है, जैसा तेरा शरीर है वैसा ही मेरा शरीर है और मैं आसमान का सैर करता हूँ और तुम बस एक डाली से दूसरे डाली उड़ते हो। तो वो बाज उनको बताता है और बताने के बाद उसको भी रियलाइज होता है कि वाकई में हम कौवा नहीं, हम बाज है और हम आसमान में उड़ने के लिए पैदा हुए हैं। तो उस बाज को वहां पे यकीन हो जाता है और उस दिन से वो जो कौवा के मतलब जो सोच में जो बना रहता है वो अचानक बाज बन जाता है और आसमान की तरफ उड़ जाता है। उसी तरीके से हम लोगों को भी लाइफ में यही होता है कि बहुत सारे लोग हमको कहते हैं कि ये हम काम, ये हम लोग मतलब ये नहीं कर सकते, पढ़ना लिखना नौकरी करना, यानी कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जैसे कि आपने बचपन में रहा होगा तो कभी आपने एरोप्लेन के देखा होगा तो उसने मम्मी पापा ने इशारा बोलता है कि बेटा ये एरोप्लेन में बड़े लोग चढ़ते हैं। तो वहां पे उसी तरीके से हमारे थॉट्स को बांध दिया जाता है कि हम भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचते ही नहीं है। लेकिन यकीन मान लो अगर आप भी सोचते हो कि अपने लाइफ में आप बड़ा कर सकते हो तो उसी तरीके से, जिस तरीके से उस कौवा को, बाज को पता नहीं था कि वो बाज है और वो आसमान में उड़ सकता है, उसी तरीके से आप अपने लाइफ में जितना बड़ा सोचते हो ना वो हर चीज आप अचीव कर सकते हो। तो ये था सोच। उसके बाद करें नेक्स्ट, नेक्स्ट की तो लक्ष्य। अब लक्ष्य क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कोई भी काम करने के लिए हमें एक लक्ष्य डिसाइड करना पड़ता है। जैसे मान लो कि आपने, बहुत सारे लोग जो कोचिंग करते होंगे या क्लास करते होंगे तो उन लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि मेरा 8 बजे क्लास है और 8 बजे उसका क्लास है तो मुझे 7:30 बजे मतलब रूम से निकलना है और 8 बजे तक मुझे कोचिंग तक पहुंचना है, कॉलेज तक पहुंचना है। तो उसी तरीके से अगर आपके लाइफ में अगर आपका गोल नहीं, आपने एक लक्ष्य टारगेट नहीं सेट किया है तो आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है तो सबसे पहले एक टारगेट गोल को आपको अचीव करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि आपने सपोज मानो कि आपको एक सप्ताह के अंदर में 10,000 रुपया कमाना है, 20,000 रुपया कमाना है, 50,000 रुपया कमाना है, 1,00,000 रुपया कमाना है। क्या यहाँ से हम कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं, बट उनके लिए आपको एक लक्ष्य डिसाइड करना होगा और उन लक्ष्य के लिए आपको जो कुछ करना होगा उनके लिए आपको करना पड़ेगा। और ये चीज आप जब तक करोगे नहीं ना, जब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा। इसे आपने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के या मोटिवेशनल स्पीकर का नाम सुना होगा, जैसे आपने सानू शर्मा का नाम सुना होगा, सागर सिन्हा सर का नाम सुना होगा। तो वो लोग क्या एक एज ए लीडर है, लीडर, उन लोगों को पता था कि अगर आपको भी मतलब बड़ा अर्निंग करना है ना तो आपको एक लक्ष्य को डिसाइड करना ही पड़ेगा। अब मान लो कि सपोज बहुत सारे लोग यहाँ मानते हैं कि चलो मैंने एक सप्ताह के अंदर में मुझे 10 लाख रुपया कमाना है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे 20,000 रुपया की अर्निंग है और आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे 50,000 रुपया की भी अर्निंग करनी है। तो जिनको जितना बड़ा थॉट रहेगा, जो जितना बड़ा सोचेगा तो वो कर पाएगा। अब यहाँ बात करें लक्ष्य की, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप एक सप्ताह के 50,000 रुपया भी कमा सकते हो, 1,00,000 रुपया भी कमा सकते हो, वो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। और जो मैंने आपको सोच बताया, इसके बाद आता है ट्रस्ट। जैसे कि आपने एक गोल को डिसाइड किया कि मुझे इस वीक में 10,000 रुपया के अर्निंग करना है और आपको उन चीज पे विश्वास ही ना हो तो क्या आप उन गोल को अचीव नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको खुद ही नहीं विश्वास हुआ कि वाकई में यहाँ से पैसा कमाया जाता है, वाकई में मैं ये करूंगा तो पैसा आएगा। मैं विश्वास को थोड़ा सा एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक बार की बात है, एक बहुत ही भूखा कुत्ता होता है और वो जंगल में भटक रहा होता था। वो बहुत दिन से वो कुछ नहीं खाया होता, उसको बहुत जोरों से भूख लगी रहती है और इधर खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। तो जब आगे की तरफ जाते रहते हैं, घूमता रहता है, तो अचानक उसके नजर एक चूहा के ऊपर पड़ता है। जब वो उसके चूहा के ऊपर पड़ता है तो जब वो चूहा को पीछा करता है तो चूहा भागते भागता जाता है और अचानक बिल में घुस जाता है। और बिल में घुस जाता है तो कुत्ता तो बहुत ज्यादा भूख लगा रहता है, वो क्या करता है, बिल के पास जाकर बैठ जाता है। और बिल के पास जाकर बैठ जाने के बाद वो चूहा को निकलने का इंतजार करने लगता है। जब वो वहां पे इंतजार कर रहा होता है तो दो कुत्ता उसके सामने से और आता है और बोलता है कि भाई तुम यहाँ पे क्या क्यों बैठे हो, आखिर यहाँ पे बैठे क्यों हो? तो बोलता है कि मैंने यहाँ पे चूहा का धोखा, इस बिल में एक चूहा घुसा है और मैं उसी का निकलने का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे वो बाहर निकलेगा मैं उसके पकड़ को खा जाऊंगा। तो जब उनको बताया
के साथ साथ जो दो कुत्ता रहता है उनको बताता है तो वो भी उनके साथ रुक जाता है। उसी तरीके से दो चार कुत्ते और आते हैं और उनको बताते हैं तो वो भी बोलता है कि मैंने इस बिल में चूहा देखा और चूहा जाते हुए देखा और उस चूहा का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे चूहा बाहर निकलेगा उसको पकड़ के खा लूंगा और मैं अपना पेट भर लूंगा। और ऐसे करते करते वहां पे टोटल 10 कुत्ते हो जाते हैं और 200 कुत्ता बार बार वहां पे अपना इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते बहुत देर, जब 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, तो उनमें से 2 कुत्ता बोलता है कि यार इस बिल में चूहा होता तो अभी तक निकल गया होता। अगर इस ये जो बोल रहा है ना, जो चूहा देखा, इसमें कुछ चूहा हुआ नहीं है, बस ऐसी मजाक कर रहा है, अगर इसमें चूहा होता तो इतना देर में निकल गया होता। और ऐसा बोल के भाई बोलता है ये मूर्ख बना रहा है भाई, चलो यहाँ से, इसमें कुछ चूहा हुआ नहीं है। और उसके साथ साथ 2 लोग वहां से निकल लेते। उसके बाद बाकी के जो कुत्ते बचते हैं वो भी बोलता है कि हाँ यार, फिर वो आधा घंटा इंतजार करता है, 1 घंटा इंतजार करता है और उसके बाद भी उस बिल से चूहा नहीं निकलता है। तो वो भी क्या करता है कि उसका भी मनोबल टूटने लगता है और टूटने के बाद बोलता है कि यहाँ पे जो चूहा था, सच में ये लगता है मुझे बेवकूफ बना रहा है, अगर इस बिल में चूहा होता तो अभी तक निकल गया होता और हम लोग पकड़ के अपना पेट भर चुके हो। और ऐसे करते करते बाकी का जो 10वां कुत्ता रहता है, 9 कुत्ता निकल जाता है और एक कुत्ते ने वहां पर जो होता है बैठ कर इंतजार कर रखता है, क्योंकि उसने अपने आंखों से देखा होता है। और आंखों से देखा होता है तो उनको ट्रस्ट होता है। अब ट्रस्ट की बात करें, अगर आप कोई चीज अपने आंखों से देख लेते हो तो उस पर आपको ट्रस्ट बनता है, तो उस कुत्ते को विश्वास रहता है कि इस बिल में चूहा है। और इसलिए इंतजार करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा और इंतजार करता है और उनको लगता है कि चूहा को लगता है कि बिल के बाहर से जितने भी कुत्ते थे सारे भग गए। तो वो चूहा बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उसको कुत्ता जब बोझ लेता है और खा कर अपना पेट भर लेता है। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि अगर आप भी, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि सर यहाँ पे मैं अर्निंग कर रहा हूँ बट इस तरीके से काम करूंगा, और उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि वाकई में आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ पे बात करें विश्वास और अंधविश्वास में, तो विश्वास और अंधविश्वास में मात्र 4 उंगली का फर्क होता है। जैसे कि मान लो कि जो बाकी का जो कुत्ते थे उनको क्या बोला था कि उनको मुंह से उसको बोला हुआ था और उसने केवल अपने कानों से सुना था, तो उन लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि वाकई में इस बिल में कुत्ता है। बट जिनने अपने आंखों से देखा था उनको ट्रस्ट था कि वाकई में इस बिल में चूहा था और उसने इंतजार किया और निकलने के बाद उस चूहा को पकड़ा और अपना पेट भर लिया। तो अगर आपको विश्वास, जैसे कि आपने मेटाफोर्स में आपने गोल बनाया कि वाकई में यहाँ से 10,000 रुपए कमाया जा सकता है, 20,000 रुपए कमाया जा सकता है, 50,000 रुपए कमाया जा सकता है, तो अगर आपको वो विश्वास हो जाएगा तो वाकई में आप यहाँ पे काम दिन और लगन से करोगे। उसके बाद करें यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट जितने लोग भी हैं ऑलरेडी सारे लोगों को प्लान क्लियर होगा और काम करने का किस तरीके से पैसा आता है। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि आपने सपोजेड मानो कि आपने 10,000 रुपए के 1 सप्ताह के टारगेट लिया है कि मुझे 1 सप्ताह के अंदर में 10,000 रुपए के अर्निंग कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर सबसे पहले आपको अर्निंग करना है ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि अगर वाकई में आपको बड़ा अर्निंग करना है ना, तो मैक्सिमम आप अपना 3 लेवल अपग्रेड जरूर करो। क्योंकि आपका 3 लेवल अपग्रेड रहेगा तो आपको भी काम करने में मजा आएगा और आप जो टीम बनाओगे, जो आप रेफरल करोगे, उन लोगों को भी काम करने में आएगा। क्योंकि 3 लेवल एक मतलब X3 का प्लान आता है और उसके वजह से अगर 3 लेवल से स्टार्ट करते हो तो आपको पहले रेफरल से भी 100% का इनकम मिलता है। तो आप जिन लोगों को भी अगर 3 लेवल अपग्रेड नहीं है तो उन लोग कम से कम अपना 3 लेवल अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद करें, अब मान लो कि आपने 3 लेवल को अपग्रेड किया और 3 लेवल अपग्रेड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, जब आप पहले मेंबर को रेफर करते हो तो पहले मेंबर के रेफरल से आपको पहला और दूसरा लेवल से आपको 1 रुपए की इनकम नहीं आता है, लेकिन लेवल 3 से आपको 100% का इनकम आता है, यानी कि आपको पहले बंदे से $20 का अर्निंग आ जाता है। उसके बाद करें आपको दूसरे लेवल, दूसरे ज्वाइनिंग से जब आप अपना दूसरा रेफरल कंप्लीट करते हो, दूसरा लेवल कंप्लीट करते ही आपको लेवल 1 से नहीं आ रहा, लेवल 2 से नहीं आ रहा है, लेकिन लेवल 3 से आपको आ रहा है, तो आपको $20 के अर्निंग यहाँ से भी आएगा, टोटल मिलाकर $40 का अर्निंग हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ पे आप अपना तीसरा डेट कंप्लीट करते हो तो X6 वाला प्लान का तीसरा, चौथा, पांचवा गोला पीला होता है तो 100% आता है। तो यहाँ पे आपको पहला लेवल से और दूसरा लेवल से 5 और प्लस $10 मिल जाएगा, यानी टोटल मिला के आपको $15 का अर्निंग यहाँ पे मिल जाएगा। और तीसरा वाला ये लास्ट लेवल है तो ये रिसाइकल होकर आपके स्पॉन्सर के पास चला जाता है, तो आपको तीसरे डायरेक्ट से भी $15 का अर्निंग आ रहा है। उसके बाद करें आपको चौथे डायरेक्ट का, जब आप अपना पूरा कंप्लीट करते हो, जब अपना चौथा रेफरल आप कंप्लीट करते हो तो आपको चौथा रेफरल का 100% कमीशन आपके पास आता है। और आपने देख सकते हो यहाँ पे लेवल 1 से भी आपको आ रहा है, लेवल 2 से भी आ रहा है और लेवल 3 से भी आ रहा है, तो टोटल मिला के 35 का $35 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसी तरीके से बात करें आपको पांचवें रेफरल से, तो पांचवें रेफरल से भी आपको 100% के 100% तीनों लेवल से आपको मिलने ही वाला है,
यानी कि 5वें लेवल से भी आपको 35 का $35 का इनकम आपको मिलने वाला है। उसके बाद करें आपको छठे रेफरल की, तो छठे रेफरल से रिसाइकल होकर आपके स्पॉन्सर के पास चला जाता है और यहाँ पे केवल आप अपने अपलाइन के छोड़ो, आप अपने आपको जो टीम बनेगा वो टीम काम करेगा नहीं, केवल आप 6 अपना रेफरल कंप्लीट कर ले तो 3 लेवल से, तो आपका जो अर्निंग हो जाता है $125 का हो जाता है और उनको मैं अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करता हूं तो ₹10,875 के करीब होता है। तो अगर आप एक सप्ताह के अंदर में अपना 6 रेफरल कंप्लीट करते हो तो आपको ₹10,000 का अर्निंग आता है। उसी तरीके से आपको अगर 20,000 का गोल है तो आप 6 की जगह पर 12 रेफरल करो। अगर आपको 30,000 का टारगेट है तो 20 की जगह पे आप 30 लोगों को रेफरल करो, 18 लोगों को रेफरल करो। आपका जितना बड़ा गोल होगा उस तरीके से आप अपना एक प्लानिंग को तय करो, आप अपने लक्ष्य को सेट करो। अब यहाँ पे बात आता है, जो नेक्स्ट आता है इनवाइट, यानी कि यहाँ पे मुझे तो बता दिया कि रेफरल करूंगा, क्या रेफरल करना इतना आसान है? उससे पहले हमको इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। और आप इनवाइट 2 तरीके से कर सकते हो, आप ऑनलाइन इनवाइट कर सकते हो और आप ऑफलाइन में भी इनवाइट कर सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही बहुत बड़ा मार्केट है जहां से अपने लीड्स को लाकर अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हो। और इनवाइट करने के लिए आपके पास अलग अलग तरीका होगा, जैसे आपने सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हो, ऑनलाइन में आप ऐड वगैरह चला सकते हो। ऑफलाइन की बात करें तो आपका फ्रेंड वगैरह होगा, कॉलेज का फ्रेंड होगा, स्कूल का फ्रेंड होगा, उन लोगों को बस इनवाइट करना है। ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला, उनको अगर प्लान समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो ज्वाइन करेगा। बट आपको इनवाइट तो सबको करना बनता ही है। आप जितने लोगों को जानते हो ऑफलाइन में, आपके आसपास का फ्रेंड है, उन लोगों को आप इनवाइट करो, क्योंकि इनवाइट एक ऐसा काम है, इनमें आपको खुद ही करना पड़ता है। आपको इनवाइट खुद ही करना पड़ेगा। बाकी आपको क्लोजिंग करना हो, फॉलोअप करना हो, प्लान देना हो तो वो आपके स्पॉन्सर कर सकता है, आपके अपलाइन कर सकता है। लेकिन अगर आपको इनवाइट करना है तो इनवाइट आपको खुद ही करना पड़ेगा। और मान लो कि आपको इनवाइट करने का छोटा सा ट्रिक भी दे देता हूँ कि आपके ऑफलाइन में आपका फ्रेंड वगैरह है या फिर आपका दोस्त वगैरह है, तो उन लोगों के साथ आप ओपनर मार सकते हो कि कुछ लोग हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ अब मतलब साइड इनकम से 20,000 30,000 रुपए के पैसा कमा लेता है। बहुत सारे लोग बोले कि भाई मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम के अंदर में 20,000 से 30,000 रुपया मंथली का अर्निंग कर लेते हैं। तो आप जिस फ्रेंड के सामने ओपनर वेलो के सामने बोलेगा, हाउ भाई कैसे, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे ही बताओ मैं कैसे अर्निंग कर सकता हूँ, तो वो क्या बोल रहा है, आपने केवल एक ओपनर मारा और सामने वाला कि बताओ भाई कैसे, तो वो बोल रहा है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट, यानी कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इसके बारे में और बताओ। और आपको और बताने का मतलब है तो उसको आपके मन में एक ही सवाल आना चाहिए कि वो क्या मांग रहा है, प्रेजेंटेशन। तो आपको प्रेजेंटेशन, हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है, शो द प्लान। अब शो द प्लान आप 2 तरीके से कर सकते हो, ऑफलाइन में भी कर सकते हो, ऑनलाइन में भी कर सकते हो। और ये आपका जो हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस का जो मुख्य हथियार है, जो हमारा हथियार है, यानी कि जो हमारा प्लान है, ये हमारा हथियार है। जैसे कि आपने बॉर्डर पे कोई सैनिक खड़ा है, अगर उसके हाथ में बंदूक ना हो तो क्या वो सैनिक अच्छा लगेगा? बिल्कुल सी बात है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से अगर आप मेटाफोर्स कर रहे हो और आप मेटाफोर्स को, प्लान को आप खुद से नहीं दे पा रहे हो, तो अगर सबसे पहले आप अपना हथियार को ही कंप्लीट नहीं, आपका जो हथियार है अगर आपको वही चलाना नहीं आता है, तो फिर आप इस बिजनेस में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। तो आप प्लान भी ऑफलाइन में दो या आप ऑनलाइन में दो, लेकिन आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर सकते हो। 1-to-1 प्रेजेंटेशन का मतलब आपका कोई फ्रेंड है, आप उनको बैठा के कॉपी कलम पे दे सकते हो ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में आप जूम पे उसको इनवाइट किया और आप खुद से उसको प्रेजेंटेशन दो। क्योंकि आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन करने का मतलब होता है कि आप सामने आपका जिसको बताना है वो रहेगा और आप रहोगे, मात्र 2 लोगों के बीच में ये प्लान चलता है, उसको हम 1-to-1 प्लान बोलते हैं। और जब आप 1-to-1 प्लान दोगे ना तो सामने वाला को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई गेस्ट है या फिर आप सोशल मीडिया से इनको अप्रोच करके लाए हो, लीड जनरेशन करके लाए हो, तो उनको अगर आप 1-to-1 प्लान देते हो ना तो उनपे आपको ज्यादा ट्रस्ट बढ़ता है। कहता है यार मैं जिनके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ, कम से कम इसके पास स्किल तो है, क्या मेरा जो गेस्ट आएगा, क्योंकि कोई भी मतलब कंपनी होता है, कोई भी आपके साथ लोग ज्वाइन करते हैं वो कंपनी के देख के ज्वाइन नहीं करता है, आपके अपलाइन को कमाई देख के ज्वाइन नहीं करता, वो देखेगा आपके देख के ज्वाइन करेगा। क्या वो आपके साथ ज्वाइन करेगा तो क्या वाकई में आप उनको नेक्स्ट लेवल तक लेके ले जा पाओगे? क्या आप उनके सच में अर्निंग करा पाओगे? तो ये होता है कि आप अगर ये चीज सामने वाला को आप ट्रस्ट दिलवा देते हो तो आपको सामने वाला आपके साथ ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक ऊपर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर ऑफ गेम। अब मान लो कि आपको अगर 6 लोगों को ज्वाइनिंग कराना है तो क्या आप 6 लोगों को बताओगे तो आप क्या आपके साथ 6 लोग ज्वाइन कर लेगा?
इम्पॉसिबल। कभी भी आप 6 लोग बताओगे और आपके साथ 6 लोग ज्वाइन कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपको कम से कम 6 लोग ज्वाइनिंग करवाना है तो कम से कम आपको 100 लोगों से बात करना होगा, और 100 लोगों में आपका रेशियो अच्छा हो सकता है। अगर मान लो कि बहुत सारे लोग 100 लोगों को बताएंगे, जिनमें से किसी का 2 लोग ज्वाइन होगा, किसी का 4 लोग ज्वाइन होगा, किसी का 5 लोग होगा, और जिसका कम्युनिकेशन स्किल, जिसका बताने का तरीका होगा, वो 10-10 लोग, 12-12, ये सारे मतलब आपको नंबर ऑफ गेम जो डिपेंड करता है वो आपका पड़ता है 14 प्लान के ऊपर। आप कितने अच्छे तरीके से सामने वालों को समझाते हो, जितने अच्छे तरीके से आप समझाओगे सामने वाला से आपका कन्वर्सेशन रेशियो आपको उतना ज्यादा आने वाला है। अगर आपका बताने का तरीका अच्छा है तो 100 में से 20 लोग भी ज्वाइन कर सकता है, और आपका बताने का तरीका अच्छा नहीं रहेगा तो 2 लोग भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो आपका जो सबसे पहला हथियार है, हमारा जो प्लान है, ये हमारा हथियार है, और इसके ऊपर हमको मास्टरी करना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको मास्टरी नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप मतलब आपका स्लोली वर्क होना शुरू हो जाएगा। और उसी तरीके से बात करें, आपको अगर 10 लोगों को ज्वाइन करना है तो आपको 200 लोगों से बात करना पड़ेगा। आप ऑफलाइन में करो, ऑनलाइन में करो, आप ऑर्गेनिक लिस्ट पर ऑर्गेनिक लोगों को खोज सकते हो, आप ऐड चला सकते हो, लेकिन आपको लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। अगर आपको 5 लोग ज्वाइन करना है तो 5 लोग ज्वाइन करना है तो 100 लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, 10 लोग को ज्वाइन कराना है 200 लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, आपको 50 लोग को ज्वाइन करना है तो 1000 लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। और ये चीज वो उन लोगों को अच्छे से पता होता है, जैसे कि आपने सानू शर्मा का नाम सुना होगा, सागर सिन्हा का नाम सुना होगा। उन लोगों के अंदर क्या है, उन लोगों को पता है अगर 10,000 पे अर्निंग करना है तो मुझे 6 लोगों को ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा, 6 लोगों को रेफर करूंगा तभी मैं अर्निंग करना पड़ूंगा। और ये चीज आप आज कर लो या फिर आप कर लो, या 1 सप्ताह के अंदर में कर लो या 1 महीना के अंदर में कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आज करोगे तो आज पैसा कमाओगे, और कल करोगे तो कल कैसा कमाओगे। तो ये चीज में आप जितनी जल्दी एक्शन लोगे, जितनी जल्दी जितने लोगों के पास पहुंचेगे, उतना जल्दी आपका अर्निंग फास्ट होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं, आपने लोगों को प्लान बताया, उसमें से पता है कि सब लोग जो उसके बाद प्रोसेस की बात करें, क्लोजिंग। अब कहेगा सर मैंने सामने वालों को प्लान तो दे दिया, लेकिन वो मेरे साथ ज्वाइन कैसे करें, मैं सामने वालों को ज्वाइन करने के लिए बोलूं तो बोलूं कैसे, उनको क्लोज करूं। मैं हाँ, मैंने उसको गाइड भी कर लिया, प्लान भी दिखा दिया, अब उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए ऐसा क्या बोलूं जो मेरे साथ ज्वाइन कर लेगा। तो क्लोजिंग का टिप्स सबसे पहले आप समझ लो। अगर आप प्लान देते हो तो प्लान देने के बाद आपके गेस्ट या आपका सवाल होना चाहिए, आपको जिनको आप प्लान देते हो उनसे आपको पहला सवाल पूछना है कि सर मैंने जो आपको बताया, या फिर आपका फ्रेंड होगा उनको आपको पूछना है जो मैंने बताया इनमें आपको अच्छा क्या लगा। सबसे पहला सवाल आपको पूछना है। यहाँ पे मैंने पीडीएफ का टाइम के मतलब मैं 2 दिन से ट्रेवल कर रहा था, इसी वजह से मैं पीडीएफ में सारा कुछ दर्शा नहीं पाया, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा शॉर्ट रहेगा। तो अगर आपको लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हो। सबसे पहला आपको सवाल पूछना है कि सर मैंने जो आपको बताया इसमें आपको अच्छा क्या लगा। वो एक्सप्लेन करेगा सामने वाला कि सामने वाला को समझ में आया भी नहीं, तो अगर सामने वाला खुद बताया कि सर ये मैंने बताया ये अच्छा लगा। दूसरा आपको सवाल पूछना है, बहुत मतलब सबसे पहला जो सवाल था अच्छा क्या लगा, दूसरा सवाल पूछना है कि आपको बहुत अच्छा क्या लगा। अगर आपको सामने वाला होता ये अच्छा लगा, अच्छा, उसके बाद अच्छा ये अच्छा लगा, फिर और आपको क्या अच्छा लगा। बस सामने वाला को मतलब ये पूछना है कि और आपको क्या अच्छा लगा, अच्छा तो आपको ये अच्छा लगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपना पहला सवाल पूछोगे तो सामने वाला को समझ में आ जाएगी, सामने वाला समझ पाया भी, नहीं समझ पाया तो नहीं समझ पाया, तो थोड़ा सा आप वहां पे मतलब शॉर्ट में टाइम लेके आप उनको समझा सकते हो। अब दूसरा बात, क्या आप लोगों को ज्वाइन करना है तो अब मैं सामने वाला का बोलूंगा कि सर आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपको उनको सवाल बोलना, जब उनको ये प्लान समझ में आ जाता है तो आपको जो तीसरा सवाल पूछना है कि सर आप कितने लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सर आप कब ज्वाइन कर रहे हो, कितने दिन बाद ज्वाइन कर रहे हो, है नहीं। सर आप कितने लेवल से ज्वाइन करने वाले हो, 3 लेवल से ज्वाइन करने वाले हो, 4 लेवल से ज्वाइन करने वाले हो। यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन देना है। अगर बोलते हो कि सर आप कब ज्वाइन करने वाले हो, कहा मतलब कि कब तक आप ज्वाइन कर लोगे, इस तरीके से आपको सवाल नहीं पूछना है कि आप कितने लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, 3 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो या 4 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद सामने वाले से पूछ लिया, क्या सामने वाला को समझ में नहीं आया। उसके बाद आपको क्लोजिंग के लिए जो ये बोलना है, उसके बाद आपको जो बोलना है कि सर आप कितने लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, 3 लेवल से स्टार्ट करना है या फिर 4 लेवल से स्टार्ट करना है।
तो बोलेगा कि सर मुझे 3 लेवल से या 4 लेवल से स्टार्ट करना है। वो सामने वाला को जब ऑप्शन देगा तो उसके पास 2 ही ऑप्शन रहेगा कि मैं 3 लेवल से स्टार्ट करूँ या 4 लेवल से स्टार्ट करूँ। उसके बाद अगर बोलता है कि उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल होना चाहिए, नेक्स्ट सवाल ये होना चाहिए कि सर आप पेमेंट क्या मेरे पास करोगे, आप क्रिप्टो करेंसी मुझसे खरीदोगे या फिर आप खुद से बाय करना चाहोगे। आपका तीसरा चौथा सवाल होना चाहिए कि आप पेमेंट कर रहे हो या फिर आप क्रिप्टो खुद से बाय करोगे। तो सामने वाला बोल देगा कि सर मैं अगर एक्शन टेकर होगा, जो एक्साइटेड होगा, तो उसी टाइम आपके पास पेमेंट कर देगा। या फिर आपको बहुत सारे लोग बोले कि सर मैं क्रिप्टो खुद से बाय करना चाहता हूँ। तो देखिए आप क्रिप्टो खुद से बाय कर सकते हो, लेकिन आपको क्रिप्टो खुद से बाय करने के लिए आपको बाइनेंस ऐप में केवाईसी की जरूरत पड़ने वाला है। तो आपका केवाईसी होने में तकरीबन 24 से 48 घंटे का टाइम लग सकता है। इसीलिए आप मुझे पेमेंट कर दो और आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर लो, जब तक मैं आपको क्रिप्टो बाय करके मैं आपके वॉलेट पे सेंड कर देता हूँ। आप आईडी लगा लेना और उसके बाद आप जाके अपना बाइनेंस पे केवाईसी कर लेना। आप यहाँ से जो अर्निंग करोगे उनको आप सेल करके अपने बैंक अकाउंट में ले लेना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉलोअप। अब क्या लगता है सारे लोगों को बोलेंगे, क्या सारे लोग तो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने वाला को नंबर ज्वाइन है या फिर आपका जो फ्रेंड ही है जिनको आप इनवाइट किए, तो कम से कम आपका नंबर तो सामने वाला सेव करेगा ही करेगा। तो सेव कर लेगा तो आपको रोज स्टेटस अपलोड करना है ताकि सामने वाला को एक अच्छा इंपैक्ट पड़े। क्योंकि फॉलोअप का एक ही तरीका है, क्योंकि आपका जो फ्रेंड है या फिर आपका कोई दोस्त है या फिर आपने किसी भी लीड्स को आपको अप्रोच किया है और उनको आपको बिजनेस के बारे में बताया है, तो आप उनसे तो आपको मिलने तो आता नहीं है, आपको वो देखने नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर आपके व्हाट्सएप पे नंबर सेव है, स्टेटस लोग देखते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, आप इंस्टाग्राम पे रोज स्टेटस डालो, आपका सामने वाला स्टेटस देखेगा और देखने के बाद आपको रिप्लाई करेगा, यानी कि आपको फॉलो का मंत्र रहेगा। उसके बाद किसी ने बोला है कि सर अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो आपको बोलना सर कब तक पैसे आ जाएंगे, कब तक आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो आपको उस टाइम जैसे बोला कि मेरे पास 2 दिन बाद पैसे आ जाएंगे, 3 दिन बाद पैसे आ जाएंगे, अगर वो 3 दिन बोलता है तो आप अपने कॉपी पे लिख लो कि ये बोला था कि मुझे 3 दिन बाद मेरा पैसा आ जाएगा। तो आप उनको एग्जैक्टली 3 दिन बाद कॉल करो। बहुत सारे लोग ऐसे लोग होंगे जो टाइम पे कॉल नहीं करते और टाइम पे कॉलिंग नहीं करते, इसी वजह से वो दोबारा रिस्पॉन्स करना ही बंद कर देता है और धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो आपको फॉलोअप करने का भी आपको फॉलोअप करने के लिए स्टेटस दिखाने से अच्छा कोई भी नहीं रहेगा। तो अगर आप भी अपने स्टेटस को रोज अपलोड नहीं करते हो तो सामने वाला को समझ में कैसे आएगा, क्योंकि आपका जो सामने वाला जिसको आप प्लान दे रखा है, तो सामने वाला तो आपसे मिलता ही नहीं है, आपसे कोई आपको जो दूर के लोग हैं तो वो लोग आपको देखता नहीं, लेकिन आपका स्टेटस रोज देखता है। तो अगर आपने स्टेटस अपलोड नहीं करते हो तो आप उनको फॉलोअप भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की। तो यहाँ पे फाइनली मैंने सेशन को एंड हो चुका है। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक शायरी बोलना चाहूंगा। ओके तो ओके तो मैंने यहाँ तक बताया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या किनको किस समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो। ऑल क्लियर सबको हो गया? क्लियर है। ओके, यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया था, तो स्क्रीन शेयर करने की वजह से मैं कमेंट किसी का पढ़ नहीं पाया था। बाकी आप अभी कमेंट कर सकते हो। सब लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से काम करना है राइट डायरेक्शन में। मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि सबसे पहले आपको सोचना है, यानी कि आप सोचोगे नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। और सोचने के बाद आपने सोचा कि मुझे 10,000 रुपए कमाना है, तो आपने एक गोल सेट किया। गोल सेट करने के बाद आपको उनके ऊपर काम करना होगा। आपको जब आप काम, तीसरा जो मैंने आपको जो तीसरा जो स्टेप मैंने आपको बताया था, आपने गोल बनाया, गोल बनाने के बाद लोगों को आपको इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट करने के बाद आपको उनको प्लान दिखाना पड़ेगा। प्लान दिखाने के बाद आपको नंबर ऑफ गेम के ऊपर करना पड़ेगा, यानी कि आपने 100 लोगों को देख दिया, 200 लोगों को बताया, वो नंबर ऑफ गेम के ऊपर बात किया। उसके बाद आपने प्लान दिखाने के बाद आप उसको क्लोज कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो बोलते थे कि सर मैंने उनको प्लान भी दे दिया, लेकिन क्लोज करने समय मैं बोलूं क्या कि मैं सामने वाला उसी टाइम क्लियर हो जाए कि सामने वाला वाकई में हमारे बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो आप सामने वाला को ये सवाल पूछकर उसी टाइम आप क्लियर कर सकते हो कि वाकई में सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं। सामने वाला को जो भी डाउट रहेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आगे में बात करें कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखो हाथ खाली सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए हाथ खाली सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है कि छलनी में पानी टिक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। ओके, बाकी आगे धर्म सर आप प्रोसीड कर सकते हो। धर्म वेल सर सो आप या मेरी आवाज आ रही है?
यस सर, यस सर। सो थैंक यू सो मच सुजीत सर। आज आपने बहुत ही वैल्यूएबल सेशन लिया एंड बहुत सारे लोगों का जो मतलब स्टेप्स जो गलती करते होंगे लोग, आज डेफिनेटली सुधार लेंगे कि किस स्टेप्स को फॉलो करना है प्रोस्पेक्ट से बात करने के टाइम, कैसे क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग करने के टाइम कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना है, कैसे उनसे बात करना है, ये सारे जरूर उनको क्लियर हुआ होगा। और जो शुरुआत में आपने बताया कि सोच, लक्ष्य और विश्वास, ये तीनों का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब सोच नहीं रहेगा तो आप कुछ विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, विजुअलाइज कर पाओगे, सोच है, उसके बाद अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर, अगर लक्ष्य ही नहीं है तो फिर आपका जाना न जाना एकदम आपका क्या बोलते हैं उसको, जब लक्ष्यहीन रहोगे आप तो भटकते रह जाओगे, कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। और उसके बाद आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट जो आता है कि अगर आपके पास ट्रस्ट नहीं है तो आप उस लक्ष्य को कभी नहीं पा पाओगे। ये तीन चीज आपने बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर किया, और जो स्टोरी आपने सुनाया वो बहुत ही अमेजिंग था। और मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज को स्टोरी से रिलेट करके अगर आप किसी को सुनाते हैं तो इंसान जल्दी समझता है। तो स्टोरी टेलिंग अगर आपको आता है तो वेल वेल एंड गुड, और नहीं आता है तो इसको आप लाइए, अपनी आदत में लाइए। और ये तभी होगा जब ज्यादा आप सीखिएगा, ज्यादा एनालिसिस कीजिएगा, बुक्स पढ़िएगा, है ना, वीडियोस देखिएगा, कैसे लोग फॉलो अप करते हैं। जो एग्जांपल दिया आपने, सागर सिन्हा, सोनू शर्मा सर, ये लोग बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस बनाते हैं फॉलो अप एंड क्लोजिंग के लिए, और बहुत अच्छा एग्जांपल भी देते हैं। तो आप जितना ज्यादा सीखते हैं ना उतना ज्यादा आइडियाज आपके मन में आते हैं, और हर एक क्वेश्चंस को, हर एक ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है उसका आइडियाज आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल जब आपके पास रहेंगे ना तो आदमी के अनुसार आप उसको रिलेट करके स्टोरी के अनुसार आप बता पाओगे, और वहां पे आपका जो कन्वर्सेशन होता है बहुत इफेक्टिव होता है। और जब आप इस तरीके से बात करते हो जिस तरीके से सुजीत सर ने बताया या स्टोरीज के थ्रू, वहां पे आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और आज का सेशन सच में सर सुजीत सर बहुत ही अमेजिंग था, और मैं चाहता हूँ आप लोग सभी से कि आप लोग अपना फीडबैक दीजिए कि आज का सेशन आप लोग कैसा लगा, और कौन कौन सा पॉइंट्स आपको अच्छा लगा आज का सेशन में, ताकि आपके आपका जो फीडबैक होता है उससे हर एक ट्रेनर को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, और वो लोग आपको और कुछ सिखाने के लिए इंस्पायर होते हैं। तो आपका फीडबैक बहुत ही जरूरी है। आप यहाँ पे भी फीडबैक दीजिए, और जो हमारा टीम रोल एम्पायर का ग्रुप है वहाँ पे भी फीडबैक दीजिएगा, ताकि जो लोग सेशन में नहीं आ पा रहे हैं वो लोग को लगे कि वो लोग क्या मिस कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट सेशन वो लोग मिस कर रहे हैं। और आज रोशन सर अवेलेबल नहीं है, तो मैं चाहूंगा कोई और को होस्ट आगे आए और सेशन का फीडबैक दे। मैं चाहूंगा, हाँ, राजन राजन सर आप अवेलेबल हो? राजन सर आप सुन पा रहे हो मुझे? निदा मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल सुन पा रही हूँ। वेल, सो मैम आप कुछ शब्दों में आप इस सेशन का फीडबैक दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा, और कौन जी, कौन सा थैंक पॉइंट आपको अच्छा यू लगा। मुझे बोलने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ विनीता पटेल, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। तो सुजीत सर ने जैसे कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर की है, उसमें सबसे मेन क्या था कि आपके साथ में जो ट्रस्ट बिल्ड करता है ना, तो वो आपको देख के पर्सन करता है। किसी भी प्लेटफॉर्म में, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाओगे ना, तो क्या होता है, पर्सन किसी और को नहीं देखता है, वो आपके साथ में कनेक्ट होता है, आपकी बातों से इंप्रेस होता है, वो आपके अप्लाइंग के पास नहीं जाता है, वो मीटिंग में जाता है, वो सिर्फ प्लानिंग देखता है, बट वो ट्रस्ट बिल्ड आपके साथ में करता है और अपना वर्क आपके साथ में स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा उससे बॉन्ड क्रिएट करके। ठीक है, तो ये चीज सर ने बहुत अच्छी चीज बताई है। और हाँ, ये चीज कि हाँ, अगर आप अपनी लाइफ में एक टारगेट नहीं बनाओगे कि हाँ मुझे वहां तक जाना है, तो आप कभी वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। एक स्टोरी आप लोगों ने काफी ज्यादा सुनी होगी, सर ने भी कई बार सुनाया होगा, कि अगर एक बंदे ने क्या किया कि वो टिकट लेने गया, पर उसको ये नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है। तो उसने कहा कि टिकट वाले ने पूछा, सर ने, टीटी ने पूछा कि आखिर आपको जाना कहाँ है। उसने कहा मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। ट्रेन में बैठ गया, उसका जब कोई लक्ष्य नहीं था, कोई स्टेशन ही फिक्स उसका नहीं था, वो कहीं भी नहीं पहुंचा। उसकी लाइफ का क्या मतलब, जब उसका कहीं कोई लक्ष्य ही नहीं था, वो तो भटकता रह गया ना। तो एक लक्ष्य बनाओगे कि हाँ मुझे यहाँ तक जाना है ना, और इतने टाइम में जाना है, एक जिद होती है ना, तो उस चीज को आप पूरा कर सकते हो। ठीक है,
लाइफ में एक जिद भी पालना बहुत जरूरी है, पता है। जिद अगर आपके अंदर रहेगा कि मुझे इतने साल के अंदर, यानी कि 6 महीने में इतना करके दिखाना है ना, तो वो चीज आप कर सकते हो। तो जिद पालना सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उस जिद के आगे, जैसे एक होता है ना छोटा सा बच्चा, अगर मैं छोटे से बच्चे की बात बताऊं, तो छोटा बच्चा जब जिद पकड़ता है ना कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो चाहिए, फिर चाहे उसके मम्मी पापा कुछ भी करे, कहीं से भी लाएं, पर वो उसको देना पड़ता है ना, क्योंकि वो अपनी जिद मनवा सकता है। तो ये होती है एक जिद। और अगर आपने ठान लिया कि हाँ मुझे ये चीज करना है, तो करना है, वो आप उतने टाइम के अंदर या फिर उससे पहले कर सकते हो, क्योंकि आपके मन में एक टारगेट बैठ गया है। एक लक्ष्य अपने मन में रखना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच सर, सुजीत सर, जो आपने काफी मेन जो पॉइंट था, आपने उस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर किया। और अगर प्लानिंग की बात की जाए ना, तो प्लानिंग में सर ने बताया कि अगर मतलब एक पर्सन को, अगर आप सिंगल पर्सन को अगर प्लानिंग दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसके मन का जो भी हेजिटेशन होता है ना, वो अपने अपलाइन से पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर लेता है, एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेता है। अब उधर पे उसके मन में क्या है कि हाँ कोई और अप्लाई नहीं है, जितने भी मेरे मन में डाउट्स है, एक एक चीज को क्लियर कर लेता हूँ। तो सामने वाला पर्सन जो अपलाइन बनता है, तो वो एक एक पॉइंट को उधर पे क्लियर कर देता है। कैसे आप आईडी चेक कर सकते हो, कैसे सर्किल फिल होता है, S6 के स्लॉट किस टाइप के होते हैं, S3 के स्लॉट किस टाइप की होती है, आईडी कैसे बनती है कंप्लीट। तो उधर पे उसको क्या होता है, क्लियरिटी मिल जाती है कि हाँ ऐसा होता है ट्रस्ट वॉलेट। तो क्लियर करने का ये तरीका बहुत अच्छा है कि आप 1 by 1 मतलब है प्रेजेंटेशन दे, तो उसको ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच सर धर्म सर, एंड थैंक यू सो मच सुजीत सर। तो मेरा एक्सपीरियंस तो आज वेल, काफी अच्छा रहा इस वेबिनार का। तो थैंक यू सो मच विनीता मैम फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। जी तो ये जो आपने बोला कि हमारे पास डेस्टिनेशन फिक्स होना चाहिए, टारगेट हमारा सेट होना चाहिए, ये जो आपने स्टेशन का एग्जांपल दिया वो बहुत ही अच्छा था। लाइक अगर आप टिकट काउंटर पे जाइएगा और गलती से जाकर अगर बोल दिए टिकट वाले को कि मुझे कहीं का भी टिकट दे दीजिए, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, वो भी आपको भगा देगा वहां से। तो ये गलती आप कभी मत करना। तो मतलब कहीं अगर हमें छोटा मतलब थोड़ा सा भी दूर जाना होता है तो हम लोग उसके लिए प्लानिंग करते हैं, है ना। मान लो कि आपको कहीं जाना है, दूसरे शहर में जाना है, तो उसके अबाउट हम लोग प्लानिंग करते हैं पूरा कि हमें बस से जाना सही रहेगा कि ट्रेन से जाना सही रहेगा। उसके लिए टिकट वगैरह के बारे में हर एक चीज का मतलब कहाँ कौन सा वे आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा, हर एक चीज का हम लोग प्लानिंग करते हैं। कितना खर्च होगा, कितना टाइम में पहुंचेंगे, मतलब एक छोटा सा जर्नी के लिए आप इतना सारा प्लानिंग कर रहे हो और आपका पूरा लाइफ है। और सोचिए आपका लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है। और ये यहाँ पे जो जर्नी होने वाला है बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो। अगर आप लाइफ में सक्सेस नहीं होते हो, सक्सेसफुल नहीं बनते हो, तो आपका जो लाइफ है आगे चल के बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर अगर आप उसके बारे में सोचेंगे कि अगर आप अभी सक्सेस नहीं हुए, सफल नहीं हुए, तो आगे चल के लाइफ कितना पैथेटिक होने वाला है आपका। तो आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और फ्यूचर के बारे में जब आप सोचिएगा ना, तभी आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित हो पाएगा सही तरीके से कि आखिर मुझे अचीव क्या करना है, मुझे करना क्या है। तो मतलब मैं यही बताना चाहूंगा कि आपका पूरा लाइफ है, और लाइफ अगर आपका मतलब गोल लेस रहे, टारगेट नहीं रहे आपका लाइफ में, तो समझिए आपका लाइफ कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप भटकते रह जाओगे और पूरा लाइफ आप स्ट्रगल करते रह जाओगे। तो अगर पूरा लाइफ स्ट्रगल करने से बचना है तो अभी अपना टारगेट फिक्स कीजिए। मेटाफोर्स के रूप में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि जिससे आप लाइफ का कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये जो फाइनेंशियल कंडीशंस है आप अपना सुधार सकते हैं। तो आपके सामने इतने सारे लोग सिखाने वाले हैं। अगर आप इतना में अगर आप ग्रो नहीं करते हो, तो समझिए तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अदर बिजनेस, आप सोच रहे हो ना कि चलो ये नहीं, यहाँ पे सक्सेस नहीं हुए तो कहीं और सक्सेस हो लेंगे, नहीं हो पाओगे। क्योंकि अभी के टाइम में अल्टीमेट बिजनेस आपका मेटाफोर्स है। हर एक तरीके से, हर एक रूप से आप देखिएगा तो सब मामले में बेस्ट है। अर्निंग्स के मामले में, इवन यहाँ पे जो ट्रेनिंग सिस्टम है, आपको कोई भी कम्युनिटी के साथ आप जुड़ जाओगे, आपको टीम रॉयल एम्पायर जैसा जो एजुकेशन रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, आपको कहीं भी कोई भी कम्युनिटी में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। भले ही बहुत सारा कम्युनिटी अभी रन कर रहा है फोर्सेज में, मेटा फोर्स में, लेकिन आपको मैंने लगभग हर कम्युनिटी का ट्रेनिंग अटेंड किया है हम लोगों ने, लेकिन कहीं पे भी इतना बेहतर एजुकेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता जितना यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है।
मैं शुरू से इस कम्युनिटी का पार्ट रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप अगर सीख नहीं पाओगे और ग्रो नहीं कर पाओगे, समझिए कोई भी कम्युनिटी और कोई भी बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप चुपचाप वही 5,000 10,000 रुपया वाला नौकरी करो, 5 से 10 मतलब 9 से 5 वाला, और उसी में आप स्ट्रगल करते रहो लाइफ टाइम। जिंदगी भर जन्म लिए हो, जिंदगी भर काम करते ही रह जाओगे और वही आपका लाइफ रहेगा। आप अपने व्यू, अपने आने वाला जो टाइम है वो कैसा होने वाला है ना, अभी से आप डिसाइड कीजिए और उसके बाद काम करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि मैं एक चीज सारे लोगों से जानना चाहूंगा कि असफल होना मतलब असफल होने का ऑप्शन है किसी के पास? किसी के पास? अगर सोच लीजिए कि अगर आप असफल हो जाते हो, सफल नहीं होते हो, तो ऑलरेडी आप असफल हो गए। मतलब अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो ऑलरेडी आप अनसक्सेसफुल रह गए। और उस टाइम सोचिए, जब आप अभी का मतलब आपके पास अभी करने का टाइम है, तो अभी आप मेहनत करने से घबरा रहे हो। एक टाइम आएगा जब आप उस टाइम ये सोच कर रहोगे कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी था बट मैंने अपना एफर्ट नहीं लगाया, 100% पोटेंशियल अपना यूज नहीं किया, अदरवाइज मेरा लाइफ कहाँ से कहाँ होता। सोमनाथ सर ने हैंडल्स किया है, मैं चाहूंगा कि कुछ शब्दों में वो भी अपना फीडबैक दे और कुछ वैल्यूएबल चीजें हम लोग से शेयर करें। सोमनाथ सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। सोमनाथ सर, आपके स्क्रीन पे और हाँ नमस्कार सर जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए कैसे हो? एकदम बढ़िया सर। सर देखो प्रोसीड कीजिए। सर, मैं नेटवर्किंग में अभी 22 साल हुआ है मुझे। मेटापोस्ट के जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जरा सीरियस हो जाओ। मैं सिंपल आपको ये मेटापोस्ट सिखाता हूँ। आप महीने में कितने लोग ला सकते हो, कोई बताएगा? हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? महीने में हेलो, हाँ सर, महीने में अगर कम से कम 2 लोगों को आपने मेटापोस्ट अच्छी तरह से सिखाया तो साल भर में आपके नीचे 2-2 करके हर बंदा हर महीने नया नया 2-2 लोग लाता है, तो आपके साल में होता है 8,160 लोग। सोचो, अपना जो S6 का सर्कल है वो 8,160 को डिवाइडेड करो, आपको पता चलेगा कितने बार सर्कल हो जाता है। आपका होता है 1360 सर्कल पूरा हो जाता है। एक सर्कल में आपको 3 बार इनकम आती है, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। मानो आपका 5 5 5 15 ढाई एक सर्कल में आता है। 1360 इंटू 15 ढाई आप कैलकुलेट करो तो आपका होता है 20,400 ढाई। आज के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे 20,400 ढाई से, तो आपका इनकम हो जाता है कम से कम 20 लाख के ऊपर। आप कैलकुलेट करो यार, 16 17 18 लाख आप सिर्फ एक स्लॉट से, 5 वाला एक स्लॉट से आप शिद्दत से 2 लोगों को ट्रेन करो मेटापोस्ट में। ऐसा ट्रेन करो वो 2 लोग हर महीने ला सके, या भीड़ की जरूरत नहीं है। इतना सिंपल, 600 रुपए डाल के आपको 500 रुपए डाल के एक स्लॉट लेना है, सीखना है मेटापोस्ट क्या है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, लिख के देता हूँ बॉन्ड पेपर पे, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म किधर भी नहीं है, किधर भी नहीं है। 22 साल का मुझे एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग का। प्रोडक्ट बेस में कितना पापड़ बेलना पड़ता है मुझे पता हो, लेकिन इतना सिंपल आप ऑनलाइन जा सकते हो, फिजिकली जा सकते हो। बंदा जुड़ेगा मतलब जुड़ेगा, लेकिन उसको पता चलना चाहिए इतना अमाउंट मिलता है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने कैलकुलेट नहीं किया अभी तक, इसलिए आप चाहोगे तो आज के दिन आप 1700-1800 कमा सकते हो। आज के दिन 4 या 5,000 कमा सकते हो। आज के दिन आप 26,000 कमा सकते हो। आज के दिन 1 लाख भी कमा सकते हो। मेटापोस्ट में पॉसिबल है अगर हर स्लॉट से आप कैलकुलेट करोगे। हर 3 3 3 6 9 12, आप 12 तक मत जाइए, आप
पहले 3 का सेटअप कीजिए। 3 स्लॉट से भी आप हर दिन कम से कम 5-10 हजार रुपये आराम से कमा सकते हो। एक स्लॉट भी आपको साल भर में 18-19-20 लाख दे सकता है। 20 लाख इंटू 12 डिवाइडेड करो, महीने में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो सिर्फ एक स्लॉट से। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म किधर भी नहीं है। आपको यहाँ इतना सिंपल है बिजनेस, आप उसको क्रिटिकल मत कीजिए। बहुत सिंपल है, आप स्लॉट्स के हिसाब से आप कैलकुलेट करो और उसी हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये बंदा सामने वाला इतना तो कमा सकता ही है, वो सिखाओ। आप सीखने की जरूरत है। मेटापोस्ट बहुत इजी है, मुझे पता है। आज एनएफटी चालू होने के बाद क्या होगा मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। लोग वेटिंग में रहेंगे मेटापोस्ट में, उसको एंट्री के लिए जगह नहीं मिलेगी, डाई नहीं मिलेंगे, इतना प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे लोग। बहुत बड़ा समंदर है, समंदर में आप चमचे से पानी लेना है या बाटली से लेना है या टबर से लेना है, आपके ऊपर है। देखो, सोच के बारे में मैं एक बताता हूँ। आप अपने विचारों को सही ढंग से विचार कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप 21 दिन का टारगेट ले लीजिए। 21 दिन में आपको मेटापोस्ट में इतना कमाना है, जो पॉसिबल है वो टारगेट आप लीजिए। अब वो टारगेट आपका पूरा होता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मेटापोस्ट में आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि जब आप टारगेट लोगे 21 दिन का, वो जो फीलिंग्स आएगा आपको 1000 गुना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। और कौन सा भी बंदा आपके सामने आने दो, चाहे एजुकेटेड हो, कुछ भी होने दो, वो बंदा आराम से जुड़ेगा आपसे, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस देख के जुड़ता है। कंपनी प्लान बिन कुछ नहीं रहता, प्लान सिंपल है सर। S6 और S3 है, आपको काम करना है S3 से या S6 से, दोनों चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा क्रिटिकल, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ना जनरेशन प्लान है यहाँ पे, या बाइनरी है यहाँ पे, या मैट्रिक्स। आप खुद कर सकते हो, तय कर सकते हो कितना कमाना है, बस लोग चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण तौर पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब रतन टाटा को नैनो की सोच आई तो उस समय उन्होंने कैलकुलेशन किया है 1500 करोड़ चाहिए। 1500 करोड़ जब चाहिए था, जब 1500 करोड़, हेलो आवाज आ रही है? यस सर, हेलो, आपकी आवाज ऑडिबल है। हाँ, जब 1500 करोड़ का सोच उनके सामने आया था तो उन्होंने पब्लिक से ही पैसा उठाया है। देखो, पब्लिक से ही पैसा उठाया है। पब्लिक, वो जो कार है बनाने वाले वो भी पब्लिक ही थे, और उस बेचने वाले भी पब्लिक ही थे, और उसे बाय और सेल करने वाले भी पब्लिक ही थे। आप सोचो, सिर्फ आपके मेटापोस्ट के लिए आप जुड़ के कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको लोगों को बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताओगे तो दूसरा बंदा वहां पे जाएगा। मेरे साथ हुआ है, जिस बंदे को मैंने बताया नहीं, उसी बंदे को मेरे टीम में एक ने बताया, उन्होंने अभी कम से कम 110 लोग जुड़ा है मेटापोस्ट में। तो हो सकता है सर, सिर्फ एक स्लॉट से आप कैलकुलेशन करो और 3 स्लॉट से कैलकुलेशन करो। अगर बड़ा अमाउंट कमाना है तो 6 स्लॉट से आप कैलकुलेशन करो। अगर सिंपल है यहाँ पे, S6 में आपको चाहिए 6 लोग। अगर 6 लोगों को आप प्रॉपर ट्रेन करते हो और 6 लोग आप प्रॉपर एक वे से जाते हो, आप और आपके 6 लोग को 7 लोग हो सकते। 7 लोगों में से हर दिन कम से कम 5 आईडी तो आएगा, मतलब आएगा, 100% आएगा। 600 रुपए कुछ भी नहीं है, 500 रुपए ऐसे ही दे देते हैं लोग। लेकिन आपको ऐसे ही देने वाले लोग नहीं चाहिए,
आपको वो मेटापोस जानने वाले लोग चाहिए, उसका ड्रीम फुलफिल होने वाले लोग चाहिए। आप ड्रीम रखो, आप रखो कि मेटापोस में 21 दिन में मुझे 10,000 चाहिए, तो 10,000 पाहो, वो 10,000 वहां से मिलेगा। वहां से मिलने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो 100% नहीं 1000% होगा। उसके बाद जादू देखो क्या होता है। 2 का जादू करो सर, 2 का आप इम्प्लीमेंट करो। आप घर जाके पेज पे लिखो, हर दिन हर महीने 2 लोग नए जो ओल्ड होते हैं वो प्लस नए 2 मिलके अगले दिन अगले महीने 2 लाना है। इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट कमा सकते हो। अगर एक स्लॉट से 20 लाख तक जा सकता है तो 3 स्लॉट से बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। अब मेरा नाम सोमनाथ मादगुंडी है, महाराष्ट्र से हूँ। मेटापोस में आप जल्दी देखेंगे 1 साल में मैं कितना कमा सकता हूँ। अगर मैं 50 साल का आदमी इतना पॉजिटिव हूँ और कर रहा हूँ, मेरे अंडर 13 लोग अभी अचीवर्स है, रॉयल्टी कैपेबल के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं और बनाने की सोच कर हम 100 लोग को रॉयल्टी अचीवर करने वाले हैं। इतना सिंपल बिजनेस है, लोग आएंगे। देखो आप अगर 10 लोग लाएंगे तो उसमें से 3 लोग मेटापोस करेंगे, 100% करेंगे। ये नेटवर्क का रेशियो है। लेकिन मैं अभी एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ, यहाँ पे हर बंदा जुड़ रहा है, हर बंदा जिसको भी आप बताओ वो बंदा जुड़ रहा है। यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है और टिकने का सवाल एक ही है, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों का माइंड चेंज हो चुका है। हर बंदा सेकंड ऑप्शन ले रहा है। हर नेटवर्किंग में, हर कंपनी में 5,000, 15,000, 20,000, 2 लाख, 3 लाख के आईडी से कम कोई नहीं है। कम से कम 5,000 के आईडी से कोई भी आईडी नहीं है नेटवर्किंग में। सोचो अगर 500 में आप इतना कमा सकते हो तो आप क्यों झिझक रहे हो? जाओ, हर दिन कोई आए ना आए आपके सामने 3 फुट के, याद रखना ये मेरा सवाल, आपके सामने 3 फुट के दायरे में जो बंदा आता है उसे मेटापोस बताओ, चाहे वो आपको जाने या ना जाने। मैं लिफ्ट देता हूँ ना, लिफ्ट गाड़ी पे लिफ्ट देता हूँ, वो बंदे को भी मैं जोड़ सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस मुझे, और वो हो चुका है मेरे साथ। आप भी कर सकते हो। जरा वो उस प्लान को जानो और अपने सपने को सामने रखो और टारगेट रखो। आप अपने ऊपर टारगेट रखोगे तो आप लोगों को भी सिखा सकेंगे टारगेट कैसा रखना है। 21 दिन के बाद 90 डेज का रखो, 90 डेज के बाद हर 3 महीने का रखो, हर 3 महीने के बाद 6 महीने का रखो, 6 महीने के बाद साल का रखो। देखो आपको अगर 1 करोड़ चाहिए तो यूनिवर्सल देखता है आप 1 करोड़ कैसे यूज करोगे, आपके कैपेबल है कि नहीं। यूनिवर्सल देता है, यूनिवर्सल देने के लिए बैठा है और आप नहीं मांग रहे, आप नहीं मांग रहे तो कौन देगा? कोई नहीं देगा। देखो एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको अभी पैसे की तकलीफ है, आपको पैसा चाहिए, कुछ सिचुएशन आया है, आपको 5,000 चाहिए, लेकिन वो 5,000 चाहने के लिए, मिलने के लिए आप किसी को तो मांगोगे ना। अगर नहीं मांगोगे तो कोई देगा, और किसी को आपकी तकलीफ नहीं बताओगे तो कोई आपको मदद नहीं करेगा। वैसा ही नेटवर्किंग है, आप लोगों को नहीं बताओगे आप क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पे इजी से पैसा मिल सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं दोगे तो कोई बंदा नहीं जुड़ेगा। ये लोगों का बिजनेस है, आप लोगों को लाना ही पड़ेगा। और उसमें से 5, 6 आप याद रखना। आपको एक सिंपल मैं दे देता हूं, आप महीने में 30 लोगों को ज्वाइन करो, सिर्फ ज्वाइन करो। और एक काम कीजिए, हर दिन का जो सेशन रहता है 7 बजे और 8 बजे, उस सेशन में उनको बिठाओ, 30 लोगों को। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 6 लोग ऐसे मिलेंगे आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको बिजनेस बढ़ाएंगे। ये मेरा वादा है, आप करके देखो। जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा
और जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप बिजनेस नहीं करोगे, नहीं करोगे। मैं यूएसए गया था नेटवर्किंग के माध्यम से, बैंकॉक गया था, वहां पे ट्रेनिंग लिया था मैंने। उस ट्रेनिंग में 17-18 साल के लोग भी 100-200 करोड़ कमाए हैं। अगर वो बंदा अगर इंसान है तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कभी आपने किसी कुत्ते को देखा है नेटवर्किंग करते हुए? देखा है किसी बिल्ली को? नहीं देखा। इंसान को ऐसा बना है, इंसान सोचता है। जब सोचता है वो सोचने की दिशा उसको अगर सकारात्मक हो जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। आप एक प्रयोग कीजिए, आप एक पेज लीजिए, उसके 2 ऐसे भाग कीजिए, जो सेंट्रल में गोल लिख के गोल सर्कल लिखो और ऊपर अपने नीड्स लिखो और नीचे अपना ड्रीम लिखो और उसको 4 फोल्ड कीजिए और 4 फोल्ड करने के बाद वो जो सर्कल है वो काट डालो। वो सर्कल में आपको यू लिखना है और वो काट डालो। आप देखो जो भी लिखा है उसका कुछ मायना नहीं रहता। आप ही हो, खुद कुछ भी कर सकते हो। आप ही हो, अगर आप असफल होते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि मैं असफल क्यों हूं, वो सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके वजह से ही आप असफल होते हो। असफल होना मतलब क्या है? आप वो प्लान समझ में नहीं आया, आपको करने के तरीका नहीं समझ में आया। अगर लोग सक्सेस हो रहे, वो लोग चंबल के डाकू तो नहीं है, वो अपने जैसे ही है, वो भी करोड़ों रुपए कमा रहे, लेकिन वो कैसे कमा रहे हैं उनको फॉलो करो। जब आप सक्सेस लोगों को फॉलो करोगे तो आप ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये मेटापोस्ट बहुत सिंपल है सर। आप एक स्लॉट से कैलकुलेशन करो, हर महीना 2 लोग, कम से कम 2 लोग इन होना चाहिए, आपके जैसे काम करना चाहिए। ऐसे लोग लाओ, मिलेंगे आपको। देखो एक एग्जांपल देता हूँ जाते जाते। क्रिकेट मालूम है? क्रिकेट 11 लोगों का लगता है। जब टीम जीतती है तो उसमें पार्टिसिपेंट्स हर बंदे का होता है। अगर सोचो वो 10 लोग अगर कैप्टन के सोच के बराबर नहीं होते, कैप्टन जो सोचता है वही सोच वो 10 लोगों में होगा, तो वो टीम की एफर्ट्स होती है। आपको अपलाइन के साथ चलना है, अपलाइन जो बताता है उसको फॉलो करना है, क्योंकि एक वे होता है। आप देखो, आप अगर कम से कम कितने लोगों को जान सकते हो नाम से, तो आप 5, 7, 10 से ऊपर नहीं जान सकते। तो आप एक काम कीजिए, मेटापोस्ट में 6 लोगों को ऐसे ट्रेन कीजिए, वो 6 लोग आपके साथ हर रोज आपको उनको कन्वर्सेशन में रहना है। मेटापोस्ट के बारे में चलने के लिए प्लान कैसा करना है वो सब बताना है, और उसके साथ मिलके आपको बिजनेस करना पड़ता है, तब जाके ये बिजनेस होता है। ये अकेला का काम है, लेकिन उसके साथ टीम भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टीम नहीं हो तो कल जाके एनएफटी चालू हो जाएगा, वो चार्जिंग के जाएंगे। अगर आपके पास टीम नहीं हो तो आप 700 ऐसा SFC R2 नहीं कर सकते हो। हर जो दिया हुआ है उसको सोच के समझ के आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। जब आपके पास टीम होगा सब कुछ पॉसिबल है। आप एकदम हवाई जहाज के तरफ से जो रफ्तार होगा या हवाई जहाज का रफ्तार होगा उस तरफ से आप मेटापोस्ट में पैसा कमाओगे, अगर आपके पास टीम हो तो। टीम तैयार करो, सोचो मत क्या मिलेगा क्या नहीं, यहाँ पे मिलता ही है आपको। यहाँ पे डाई मिलता है और हर प्रोडक्ट अलग अलग आने वाला, लॉन्चिंग अलग अलग है, बहुत सारे इनकम आ सकता है। यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, कोई भी बंदा जो सोचेगा वो कर सकता है। मेटापोस्ट में अलग नेटवर्किंग कंपनी में एक ही कर सकता है, वो प्रोडक्ट बेच सकता है, वो प्रोडक्ट बेच बेच के एक दिन बाहर हो जाता है। आपको सेल्समैन बनने के लिए यहाँ पे नहीं है,
आपको ये मेटाफोर सीखना है, समझना है और लोगों को समझाना है और लोगों को सिखाना है। यही बिजनेस है ये, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप लोग कैलकुलेटर से कनेक्ट हो जाओ, कैलकुलेशन करो आपको कितना दिन में कितना चाहिए। अगर वो कोई बंदा कहता है रोज का 500 रुपए चाहिए तो भी पॉसिबल है। रोज उसको 6 लोगों को बताना है, 6 लोगों में से 3 लोग तो आराम से हो जाएंगे, 1500 1600 1700 रुपए आराम से कमाएगा वो। हमारे इधर 59 एज के प्रकाश चौहान जो 1 लाख तक गया है, हमने उनको 3 महीने में अचीवर किया है रॉयल्टी के लिए। अगर वो बंदा कर सकता है, आप यंगस्टर लोग बहुत कुछ कर सकते हो। आप हमें तो और टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, लेकिन आपके हाथ में है टेक्नोलॉजी, आप कुछ भी कर सकते हो यंगस्टर। तो सोचो, सकारात्मक सोचो और मेटापोस्ट में अच्छी तरह से कमाई करो। आपको मेरी शुभकामना है, बहुत सारा पैसा कमाओ और अपना नाम कमाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो थैंक यू सो मच सोमनाथ सर। आपका जो ये एक्सपीरियंस रहा हम लोग के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि आप इतना एज होते हुए भी दिन भर काम करने के बावजूद भी अभी सेशन में वीडियो ऑन करके इतना देर तक आप पूरा एनर्जेटिक होके आप हम लोग को इंस्पायर कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ये हम लोग को इंस्पायर करने वाला है बहुत ही ज्यादा। और मैं बताऊं तो सोमनाथ सर जैसे कि इन्होंने बताया कि ये इंटरनेशनल ट्रिप भी अचीव कर चुके हैं। पिछले अपना जो प्लान कर रहे थे, जितना इनका एक्सपीरियंस है उतना तो हमारी टीम में बहुत लोगों ने मतलब अपना दुनिया भी नहीं देखा है उतना साल। सो बहुत ही अमेजिंग था सर आपका। और आपने जो बताया ट्रिक्स की, हमें ज्यादा लोगों को लाने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में। बस जितना लोग लाओ उनको आप मेच्योर करो, ट्रेनिंग दो, है ना, अपने जैसा सोच वाला बनाओ उनको, और अपने जैसा अ, उनके अंदर भूख पैदा करो, है ना। और उसके बाद वही लोग आपके बिजनेस को कई गुना तेजी से बढ़ा देंगे। सो थैंक यू सो मच सर। टाइम हमें इजाजत नहीं देता है और ज्यादा बोलने का, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे सेशन में। और अभी 8 बजे वाला सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी तो आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाइएगा, तो अभी मैं आपको यूट्यूब लाइव का लिंक दे देता हूँ, तो आप जरूर उस पर कनेक्ट होकर आप 8 बजे वाले सेशन में प्रेजेंट होइए, क्योंकि आज संडे है। हो सकता है कुछ अलग भी वहाँ पे देखने को मिले, सुनने को मिले। तो आज के सेशन में जरूर आप प्रेजेंट होइए वहाँ पे। थैंक यू सो मच। मैं सेशन को एंड करता हूँ।